Assalamualaikum. I'm your chef Shahina Shumail and you're watching Cooking with Shahina. This program is sponsored by Adam Securities Limited. और आज क्या बन रहा है, आप लोग यकीनन इंतजार कर रहे होंगे कि मैं आऊँगी और आज क्या बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग के लिए होता है ये एक सरप्राइज। और आज कुछ मीठा हो जाए। आज हम बना रहे हैं कुछ मीठा, और इसकी ऑथेंटिक इस डिश का नाम क्या है? इस डिश का नाम है टार्ट कस्टर्ड। और आज मैं आपको बनानी सिखाऊंगी यहाँ पर टार्ट, और टार्ट किस तरह बनती है और क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। और कस्टर्ड तो आप सभी लोगों के घर में बनता है। और साथ साथ आज मेरे पास क्यूनन का गिफ्ट हैंड बैग मौजूद है। जो हमारा पहला कॉलर होगा उसको ये गिफ्ट बैग दिया जाएगा। और साथ साथ जो हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं मैं लेके चलती हूँ आपको अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आइए जी, आज बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं। देख रहे होंगे आप टेबल पे कि कुछ इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी डिश। और बेक भी करेंगे आज हम और कुक भी करेंगे, तो आज दोनों काम साथ साथ होंगे। अवन मैंने प्री हीट पर लगाया हुआ है। जब भी हम बेकिंग करते हैं तो सबसे पहले 15 मिनट्स हम अपने अवन को प्री हीट करते हैं। तो मैंने यहाँ आने से पहले ही अपने अवन को प्री हीट कर लिया था। तो मेरा अवन प्री हीट हो रहा है और 180 डिग्री पे हमने जो है वो अपनी डिश को बेक करना है। और साथ साथ जो है वो कितने मिनट्स बेक करना है उसकी टाइमिंग मैं आपको अभी भी बता रही हूँ। और जब मैं इसमें सेट करने रखूँगी जब भी मैं आपको बताऊँगी, ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो आपने बेक करना है इसको 20 मिनट्स। टार्ट जो होती है वो किस तरह की होती है, किस शेप की, बहुत सारे लोगों ने बनाई होगी और बहुत सारे लोगों के लिए ये नई चीज़ होगी। तो आज सीखेंगे हमसे। और अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ अपने। अच्छा, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैंने लिया है मैदा मेरे पास 250 ग्राम उसकी मेजर क्वांटिटी मौजूद है। इसके अलावा जो है मेरे पास जो है वो बेकिंग पाउडर है। और बेकिंग पाउडर से बहुत कम जाता है, क्योंकि केक वगैरह जब हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 1/4 टीस्पून जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ मेरे पास कस्टर्ड पाउडर मौजूद है। आप किसी भी ब्रांड का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड टार्ट बना रही हूँ, तो मैं स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर दे रही हूँ। तो आपको अगर बनाना का पसंद है आप बनाना का दें, आपको अगर चॉकलेट का पसंद है आप चॉकलेट दें, आपको कैरमल पसंद है आप कैरमल दें। जो आपको फ्लेवर पसंद है आप वहाँ यहाँ पर वो कस्टर्ड पाउडर उस फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्वांटिटी के हिसाब से कस्टर्ड पाउडर जाता है, यानी कि अगर आप 500 ml मिल्क ले रहे हैं तो आप 2 टेबल स्पून भर के लेंगे कस्टर्ड पाउडर का। अगर आप 1 लीटर ले रहे हैं तो आप 4 टेबल स्पून। ये हमेशा की ये स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड जो चीज़ें होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो, कितनी भी बना रहे हो, लेकिन आपकी किस क्वांटिटी में, जैसे मैंने आपको ऑयल का रेशियो बताया, इसी तरह मैं आपको कस्टर्ड पाउडर का रेशियो बता रही हूँ। वैसे तो सारे डब्बों पे बैग पे उसके लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ, आपका कभी डब्बा मिस हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप हमेशा याद रखें कि 500 ml में जाएगा 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैंने लिया है 500 ml मिल्क लिया है। और मिल्क को मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी तो मैंने उसको वॉक में पहले से ही डाल दिया। साथ साथ जो है वो मेरे पास क्यूनन का सिरप मौजूद है। रेड इनका सिरप हमने लिया है, जामे सेहत के नाम से है। और मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। बहुत खूबसूरत इसका कलर आएगा। और साथ साथ जैम मेरे पास मौजूद है। मैं थोड़ा सा जैम कस्टर्ड में यूज़ करूँगी और थोड़ा सा हम टार्ट की लेयरिंग पे लगाएंगे जब हम टार्ट कुक कर लेंगे। अच्छा, बनानास मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे पास हाफ कप तकरीबन यहाँ पर मेरे पास शुगर मौजूद है। 1/4 कप हमारी टार्ट में जाएगी। और बाकी की जो है वो 4 टेबल स्पून, यानी कि स्टैंडर्ड जो मीठा होता है 500 ml मिल्क में आप 4 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर शुगर जाएगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और आज काम है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमने बेक करने रखना है, क्योंकि बेकिंग टाइम जो होता है वो टाइम ले लेता है। तो हम जल्दी से आ जाते हैं टार्ट की प्रिपरेशन की तरफ। तो हम टार्ट को प्रिपेयर करते हैं। टार्ट को प्रिपेयर करने के लिए मैं एक बाउल ले लूँगी। और यहाँ मैंने बाउल लिया है, साथ साथ मैं लूँगी एक विस्क एंड देन मैं लूँगी एक स्पैचुला। और हम करेंगे इससे मिक्स। सबसे पहले तो मैं लूँगी यहाँ पर बटर, जो कि बटर मेरे पास आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं और सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर आपने अनसॉल्टेड बटर लिया है तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। और अगर आपने सॉल्टेड बटर लिया है तो आप जो है वो सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बटर की क्वांटिटी यहाँ पर मेरे पास जो है वो 60 ग्राम है। 60 ग्राम मैंने बटर लिया है और मैं इसको निकाल रही हूँ।
शुगर मैं तकरीबन इसमें 1/4 कप ऐड करूँगी। 1/4 कप मैं शुगर ऐड कर रही हूँ और आप लोग नाप के डालिएगा, मैं अपने अंदाजे से इसमें 1/4 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप लोगों से अगर हैंडलिंग नहीं हो तो आप आइसिंग शुगर यूज़ करिएगा। मैं यहाँ पर रॉ शुगर यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग आइसिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं। आइसिंग शुगर की क्वांटिटी भी इतनी ही जाएगी जितनी रॉ शुगर की जाएगी, लेकिन अगर आप लोगों का प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप लोग जो है वो आइसिंग शुगर यूज़ कीजिएगा। मैं रॉ शुगर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम स्पैचुले से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, बटर और शुगर को। यहाँ पर आप इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह से देखें आप, ये बटर में शुगर मिक्स हो गई है और अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा हैंड विक्स की मदद से विक्स करेंगे इसको हम, और स्पैचुले को हम यहीं रहने देंगे क्योंकि हमें स्पैचुला की नीड है अगेन। इस तरह से ताकि ये हमारी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। बटर है, शुगर है मेरे पास और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग होती है। और ये यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा आप इसको सॉफ्टन होने देंगे। अगर आप आइसिंग शुगर लेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने रॉ शुगर लिए तो हम इसको थोड़ा सा डिज़ोल्व करने में टाइम लग रहा है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करा है हमने, अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर ये ऐड करेंगे। मैं बहुत कम इसमें क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा सा मैं डालूंगी। इस तरह से मैं स्पैचुले से मिक्स करूंगी। रोक रोक के आपने डालना है, एकदम से सारा नहीं डालना। यू कैन फोल्ड इट, यू कैन मिक्स इट। कि हमने फोल्ड करा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगेन थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर। ठीक है जी, कि मैं इसमें मज़ीद डालूंगी और उसके बाद हम अपने हाथों से भी इसको कनीट करेंगे। जस्ट हम इसको मिक्स कर रहे हैं।
जी, तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा जो है इसके अंदर ऐड कर दिया कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा निकाल लेते हैं आप लोग, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। आपने सिर्फ 250 ग्राम मैदा डालना है, ठीक है। और मैं इसको साइड कर देती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप ऑयल वगैरह यूज़ करके इसकी कनीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें लिटिल बिट यूज़ करूँगी, अराउंड 2 टेबल स्पून। और अब मैं इसको अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करूँगी। ये देखें, इस तरह से ये शामिल हो रहा है इसके अंदर। जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं, आपने इसी तरह इसको करना है। और इसमें मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट लग रही है, तो मैं थोड़ा सा इसमें वाटर भी ऐड करूँगी। और मैं यहाँ पर ले लेती हूँ वाटर, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ध्यान से यूज़ करेंगे आप। तो मैंने ये थोड़ा सा इसके अंदर वाटर लिया है और मैं इसको बहुत आराम से डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा इसमें और ज़रूरत है हमें, तो हम इसमें और ऐड करेंगे। एकदम से नहीं डालना है आपने, बस दैट्स इट। अब ये इसी में ही हो जाएगा। You can mix it. अच्छा, आप लोग मिल्क यूज़ करना चाहें, मैंने वाटर यूज़ करा है, आप लोग मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखेंगे अब पूरी इसकी फॉर्म आ गई है। और मैं इसको मज़ीद अपने हाथों से देखेंगे इस तरह से। अवन हमारा प्री हीट पर है, बस हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। आपने क्या करना है, घर में इसको रेस्ट देना है कम से कम 15 मिनट्स। मैं इसको रेस्ट नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे बेक करना है और मुझे अपना इसका कस्टर्ड भी बनाना है और फिर इसकी प्रेजेंटेशन भी करनी है। और ये गरम गरम पे प्रेजेंटेशन मैं कर भी नहीं सकती हूँ, तो मुझे टाइम बचाना है, तो मैं इसको रेस्ट नहीं दे रही हूँ, वरना इसकी ये पोजीशन आ जाए। आपने इसको इसके बाद कवर करना है, इसको कवर करना है किसी भी लिड से, कवर करके इसको 10 मिनट्स का आपने जो है वो स्टे देना है। मैं कोशिश करती हूँ जब तक मैं टेबल क्लीन कर लूँ मैं इसको रेस्ट दे दूँ, क्योंकि ये सेट जब भी होता है जब आप इसको रेस्ट देते हैं। मैं टेबल क्लीन करूँगी अपनी, क्योंकि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा, बनानास की मुझे अभी नीड नहीं है, तो मैं बनानास जो है वो यहाँ से हटा रही हूँ। अच्छा, साथ साथ मैं इसको रेस्ट देने की कोशिश मैं कर रही थी, तो मैं इसको रेस्ट दे रही हूँ। और आपने क्या करना है, एक छोटा सा लेना है ब्रेक, और कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपसे मिलते हैं और अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और
ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी टार्ट को कंप्लीट किया था और मैं इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर मैंने उस वक्त ऐड नहीं करा था, तो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करके इसकी दोबारा किनीट करी थी। और ये जो है वो अब देखें, इसको मैंने रेस्ट दिया है, तो आप ये देखें एक बैटर की इसने शक्ल से इख्तियार कर ली है। ठीक है, अब मैंने क्या करा था, ब्रेक में मैंने पैन लिया, टार्ट पैन इस तरह का होता है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये इस तरह का होता है और इसके ये साइड इस तरह के होते हैं, कर्व में होते हैं इसके साइड। ये टार्ट पैन है और मैंने इसमें जो है वो ग्रीस कर लिया था ऑयल से ब्रेक में। और मैं अब क्या करूँगी, इसमें जो है इसको फिक्स करूँगी और इसको बेक करने रखूँगी, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा बाकी है और हमने इसको बेक करना है। सबसे पहले तो मैं हाथों की मदद से इसको फैला रही हूँ इसके साइज़ का, और उसके बाद जो है मैं इसको सेट करूँगी इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये उठ जाए और ये बहुत नाइसली सा जो है वो उठ गया है, और मैं अब इसको मज़ीद बढ़ाऊंगी ताकि ये किनारे इसके, ये देखें इस तरह से आपने हाथों की मदद से इसको। अच्छा, ग्लव्स मैंने इसलिए नहीं पहने कि ऐसे कामों की जो हैंडलिंग होती है ना वो ग्लव्स से नहीं हो सकती है, फिर वो चिपकने लगते हैं हाथ, तो जो आपके हाथ काम कर सकते हैं ना वो ग्लव्स से नहीं हो सकते थे, तो मैंने इसलिए आज ग्लव्स नहीं पहने। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से काम कर रही हूँ, क्या करूँ, आपने हाथ अपने बहुत अच्छे से नाइसली वॉश करने हैं, लेकिन इसमें ये रिक्वायरमेंट थी। ये देखें, ये इस तरह से आपने इसको और इसको हर साइड से इक्वल कर दें कि जैसे कहीं बैटर ज़्यादा है और कहीं बैटर कम है। और मिल्क जो है वो मेरा बॉयल हो चुका है और मैंने जो है उसको जो करने रख दिया, और थोड़ा सा मिल्क मुझे जो है ना एक अलग उसमें चाहिए होगा, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और मैंने कहाँ रखा है इसको, तो मिल्क में एक प्याली में थोड़ा सा ठंडा मुझे मिल्क चाहिए कस्टर्ड पाउडर घोलने के लिए, तो मैं इसको निकाल के थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ठीक है, और इसको सेट कर रहे थे हम। इसके सारे किनारों से आप इस तरह इसको सेट करें, और अवन प्री हीट है हमारा, इंशाल्लाह 20 मिनट्स में ये डन हो जाएगी। उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ, ये 4 साइडेड से इक्वल है और ये तकरीबन मेरे हिसाब से इक्वल आ गई है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर इस तरीके से फोक से मैं इसमें इस तरह से कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। जी जनाब, तो ये बेक हो गई है, और सॉरी बेक हो गई नहीं है, ये सेट हो गई है, और मैं अब इसको अवन में रख रही हूँ। और अवन जो है वो मेरा टाइमर लगा रही हूँ मैं 20 मिनट्स का इसके अंदर, और अवन जो है वो गर्म हो चुका है, बिल्कुल प्री हीट है, 180 डिग्री पे मैं इसको कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉड्स चेक कर लेते हैं इसकी, तो इसकी जो है हमने दोनों रॉड्स ऑन कर दी हैं जी, तो इसकी दोनों रॉड्स मैंने ऑन कर दी हैं। 20 मिनट्स का मैंने इसमें टाइमर लगा दिया है, फ़ैन इसके अंदर मैंने ऑन कर दिया है, प्री हीट करा हुआ था 180 डिग्री पे। आपने 20 मिनट्स बेक करना है। अगर 20 मिनट्स में आपकी बेक ना हो, इन केस, क्योंकि डिफरेंट अवन का डिफरेंट टाइम होता है, तो आप क्या करेंगे, आपने ये करना है कि अगर नहीं बेक होती तो आप जो है इसके 25 मिनट्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपने यू शुड मस्ट बी चेक, आपने चेक करना है 20 मिनट में।
और सम टाइम ऐसा होता है कि अवन बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, तो आप 15 मिनट के बाद से इसको चेक करना शुरू कर दिएगा। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मसला हो जाए और ये ख़राब हो जाए आपकी मेहनत। चेक करने में कुछ नहीं होता, आप चेक करें और बहुत भी केयरफुली ध्यान से चेक करें। बहुत पीछे हट के आपने अवन का डोर खोलना है, उसके बाद अपनी ट्रे ग्लास पहन के आपने निकालनी है। तो ये सारे जो केयरफुल थिंग्स होती हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए जहन में फिर अपने काम को करना है। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपने कस्टर्ड की तरफ। और अब हमने बनाना है कस्टर्ड। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर रखा था मिल्क, उस मिल्क को मैं यहाँ पर इस बॉल में डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी गर्म हो रहा है और मुझे इसको बॉईल करना था, क्योंकि ये फ्रेश काऊ मिल्क था। अगर ये टेट्रा पैक होता तो मैं इसको बॉईल करे बगैर ही इसमें ठंडे में कर लेती। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ठंडा पानी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ। अगर ऐसा हो जाए आपके साथ भी जैसा अभी हुआ है और हमें झटपट से काम करना है, तो नो इशू, आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ जो है वो मेरे पास कस्टर्ड पाउडर मौजूद है और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें भर के कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। सबसे पहले तो मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, आपने हर चीज़ ना स्लो डालनी है ताकि इसमें लम्स ना बने और इसको मिक्स करना है। अच्छा जी, ये इसके बाद मैं थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छा, अब मैं क्या क्या इसके अंदर ऐड करूँगी मैं वो भी आपको बता रही हूँ। देखें, कोई लम्स नहीं बने। लम्स नज़र आ रहे हैं तो आपके कस्टर्ड में भी कोई लम्स नहीं बनेगा। जब आप कस्टर्ड बना रहे होंगे ना, कस्टर्ड बनाने से आप डायरेक्ट अगर इसके अंदर डालेंगे और इसकी हैंडलिंग करेंगे ना, तो क्या होगा, लम्स बन जाएंगे और फिर वो बहुत बुरे लगते हैं कस्टर्ड में। तो ये देखें, अब ये कितना अच्छा सा सिरप बन गया और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मेरा तो मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, जब तक हमारा देखें ये दूध बॉयल था और आंच स्लो थी, तो मैं इसमें शुगर ऐड करके इसको थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसमें ये रॉ शुगर जो मेरे पास मौजूद है, ये 4 टेबल स्पून ही है, तो मैं ये ऐड कर रही हूँ इसमें और ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये शुगर जो है वो दूध के साथ पक रही है और मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है, क्योंकि ताकि अच्छे से हमारी शुगर इसके अंदर पक जाए, कुक्ड हो जाए। ठीक है, अच्छा ये मैंने कर लिया है। साथ साथ जो वो मेरे पास जो क्यून का जैम मौजूद है वो भी मैं सिरप में फ्लेवरिंग के लिए ऐड करूँगी, बहुत मज़ेदार। और ये भी जो है मेरे पास सिरप है इनका, शुगर सिरप, ये भी मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी। और मैं कितना कितना इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है इसके अंदर और साथ साथ जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जैम। और इसमें थोड़ा सा लगा हुआ था तो मैं इसमें भी इसी से मिक्स कर लेती हूँ। आप देखें, डालते ही कलर कितना अच्छा हो गया। और अभी हम इसमें जैम भी डालेंगे, स्ट्रॉबेरी जैम है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्रेश अभी अवेलेबल भी नहीं है। और तो आप जैम डाल के थोड़ा सा फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होगी। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें जैम ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें लूँगी तकरीबन जो है वो 1 टेबल स्पून ही स्ट्रॉबेरी जैम लूँगी। और यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ जैम जी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने जैम और मैं इसको अब बहुत अच्छे से फोक की मदद से अब इसको मिक्स कर सकती हूँ मैं। और अगर ये सही से मिक्स ना हो, उसमें लम्स भी रह जाएं, तो इसके चंक्स जो होंगे वो भी बहुत मज़े के लगेंगे। तो हम इसको मिल्क में ऐड कर देंगे। स्पून्स यहाँ से मैं हटा लेती हूँ जिन स्पून्स की मुझे नीड नहीं है। बेकिंग पाउडर भी हम यहाँ से हटा देंगे और साथ साथ जो है वो इस तरह से आप फोक से इसको तोड़ के और मिक्स कर सकते हैं। जब ये कुक्ड होगा तो ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। असल जो लम्स होते हैं ना वो कस्टर्ड पाउडर के बहुत बुरे लगते हैं। इसके अलावा आप कोई चीज़ ऐसा ना ऐड करें तो उसके चंक्स आएंगे तो वो अच्छे लगेंगे। जैसे आप फ्रेश फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
लेकिन इस स्टेज पे ऐड नहीं होते। फ्रेश फ्रूट हमेशा जब कस्टर्ड बना के आप ठंडा कर लेते हैं ना, उस स्टेज पे फ्रेश फ्रूट्स ऐड होते हैं। ये अच्छा जी, अब दूध को देख लेते हैं हम। शुगर को देख लेते हैं कि बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई, और शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने कर दिया है हाई, और साथ साथ जो इसके चंक्स हैं इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रही हूँ फोक की मदद से। और अब मैं ये सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड करूँगी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मिक्सचर मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रही हूँ। और ये देखें, ये चंक्स आ गए जेली के। अच्छा, कस्टर्ड बनाते वक्त हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि कस्टर्ड को बहुत देर तक नहीं पकाते हैं, वरना वो बहुत ज़्यादा थिकन हो जाता है। और मुझे बहुत ज़्यादा थिकन नहीं करना, तो मैं फ्लेम को अभी से ही ऑफ़ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, और मैं अब इसको ऑफ़ करने के बाद इसको मिक्स करूँगी। जी, तो अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ये देखें आप इस तरह से। और मुझे इसको ठंडा करना है, और ठंडा करके हम जो है इसको टार्ट में ऐड करेंगे। ये देखें, आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। जितना आप इसको मिक्स करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये मज़ेदार और फ्लफ़ी बनेगा। जैसे कि हम क्रीम को बीट करते हैं ना, जस्ट लाइक। ये देखें, मिक्स हो गया है, और मैं इसको जल्दी से इसमें निकाल देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। और मैं इसको निकाल रही हूँ। अब स्पैचुला हमारा गंदा हो रहा है, मैं इसको नीट कर लेती हूँ। स्पैचुले को नीट कर लेती हूँ। स्पैचुला मैंने नीट कर लिया है, और अब मैं ये देखें स्पैचुले की मदद से इसको निकाल रही हूँ। बहुत प्यारी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड की जो है वो खुशबू आ रही है। अच्छा जी, अब मैं इसको निकाल लिया। अब मैंने जो है वो मज़ीद इसको ठंडा करने रख देना है, तो मैं यहाँ पर इसको ठंडा करने रख रही हूँ। और साथ साथ जो है मैं आपको बताती चलूँ, वीनस एच टीवी का यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ जाकर हमारी रेसिपीज़ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अवन में देख सकते हैं कि क्या इसकी पोजीशन हो रही है, और अभी कितनी इसको टाइम लगेगा, तो मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। और तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हैं इसको। राइस तो ये होना शुरू हो गई है माशाल्लाह परफेक्ट, और तकरीबन 20 मिनट्स में ही ये डन होगी। और साथ साथ जो है मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। और हमें क्या करना है, हमें बनानास की कटिंग करनी है। और जब तक हम बनानास की कटिंग करते हैं, अच्छा जी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। नीट भी कर लेते हैं हम अपनी जगह को जी। अच्छा, जब तक हम ये सारे काम कर रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, जब तक टाइम है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी टार्ट भी डन हो जाएगी, और हम उसको डिश आउट भी करेंगे। और जब तक हम इसको फ्रिज में रख देते हैं अपने कस्टर्ड को ठंडा करने, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि टार्ट क्रस्ट हमारा रेडी हो गया है, और मैंने सोचा था मैं आपके सामने ही निकालूं। तो मैं अब सारे बटन्स आपके सामने ऑन कर रही हूँ। और ये मैंने एक ऑफ़ किया एंड देन मैंने ये ऑफ़ किया। और अब मैं इसको यहाँ से निकालूंगी अपने टार्ट क्रस्ट को, और ये मैंने निकाल लिया है। और ये परफेक्टली बेक्ड हो चुका है बिल्कुल। और हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे,
और ये देखें बटर पेपर लगाने की वजह से जो है वो कितनी आसानी से इसमें से रिमूव हो गया है, ना ये टूटा ना इसको कुछ हुआ, वरना ये निकालने में टूट जाता है और अगर ये टूट जाता है तो इसकी पूरी ब्यूटी ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि इन दोनों चीज़ों को आपने ठंडा करना है, इसको भी आपने ठंडा करना है और देन इसको भी आपने ठंडा करना है, क्योंकि डेजर्ट्स हमेशा ठंडे सर्व किए जाते हैं। और इसमें हम डायरेक्ट से, जैसे ये गरम गरम हो रहा है, इस वक्त बहुत गरम हो रहा है, अगर मैं इसमें डायरेक्ट से इसकी फिलिंग शुरू कर दूंगी तो क्या होगा, उससे ये होगा कि ये बिल्कुल सॉगी हो जाएगा और ये जो गरम गरम इसका जो मॉइस्चर है वो सारा ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एक इसकी लेयर नहीं रहेगी। और हमेशा जब भी आप टार्ट बनाएं तो आपने क्या करना है, आपने जब भी टार्ट बनानी है तो आपने ये करना है कि आपने इसके अंदर या तो आप चॉकलेट स्प्रेड लगा लें, या आप ये डालने से पहले, इसकी फिलिंग डालने से पहले, कस्टर्ड डालने से पहले, या कोई भी आप क्रीम की फिलिंग बना रहे हैं या फ्रूट्स की फिलिंग बना रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप फिलिंग बना रहे हैं, उसको डालने से पहले मस्ट एक टिप है, आपने जो है इसको यहाँ से जो इसका सेंटर पार्ट है यहाँ पे आपने या तो चॉकलेट को स्प्रेड करना है या तो आपने क्रीम को स्प्रेड करना है। लेकिन मैं आज क्योंकि मेरे पास क्यून का जैम मौजूद था तो मैं इसकी लेयरिंग करूँगी, तो मेरी जो टार्ट होगी वो क्रिस्पी रहेगी, सॉगी नहीं होगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, टाइम होता है शॉर्ट, तो मैं जो है इसको गरम गरम पे मैं चाह नहीं रही हूँ कि मैं इसकी गरम गरम पे थोड़े, हम इसे ऐसा करते हैं थोड़ी देर इसको और दे देते हैं, जब तक हमें बनानास कट करने हम बनानास कट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये देखें बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बेक हुई है, आप देख सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको इसका मेथड बताया है, मैं एक दफ़ा रिकैप भी कर देती हूँ। मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया था, मैंने इसके अंदर 60 ग्राम बटर एंड देन 250 ग्राम मैंने इसके अंदर लिया था मैदा, और मैंने इसके अंदर 1/4 कप ली थी शुगर। आप लोग आइसिंग शुगर ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने रॉ शुगर ली थी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है वो बटर लेना है, बटर में आइसिंग शुगर डालनी है, उसको स्पैचुला से मिक्स करना है, उसके बाद उसको विस्क करना है। उसके बाद आपने इसमें सिर्फ 4 चीज़ें जाती हैं, मैदा, बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी बहुत कम जाती है, 1/4 टीस्पून जाती है, और आप ना भी डालें तो कोई इशू नहीं होता। मैं यहाँ पे भूल गई थी उस टाइम पे डालना और मैंने जल्दी से मैदा मिक्स कर लिया था, फिर मैंने दोबारा बेकिंग पाउडर डाल के नीट करा, ठीक है, ऐसा हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने साथ साथ डालना है, जब आपने मैदा डालना है उसी वक्त ही आपने बेकिंग पाउडर डालना, नहीं तो आप मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर डाल के उसको मिक्स करके रख लें। उसके बाद मैंने वो मिक्सचर उसके अंदर ऐड किया और उसके बाद मैंने अपनी टार्ट को बेक करा। कितने मिनट्स मैंने बेक करा, मैंने 20 to 25 मिनट्स, तकरीबन मुझे भी 20 मिनट से ऊपर ही टाइम लगा है। तो ये आपके अवन पे डिपेंड करता है। आप 15 मिनट के बाद चेक करना शुरू कर दिएगा, ऐसा ना हो कि आपका अंडर कुक्ड हो जाए और ऐसा ना हो ओवर कुक्ड होता है, जल जाए, बर्न हो जाए। तो आपने 15 मिनट्स के बाद से चेक करना शुरू कर लेना है, ठीक है। और साथ साथ मैंने उसको बेक करने रखा था, मैंने पैन को ग्रीस करा, सारे बैटर को मैंने कनीट करा था बहुत अच्छे से, मैंने आटे की तरह उसको गूंदा था। मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट मुझे लगी, अगर आपको नहीं लगे, आपका बटर अच्छा हो, बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड हो, तो आपको नहीं लगेगी वाटर की नीड। इफ़ अगर आपको लगे तो नो इशू, आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। वैसे इसमें वाटर ऐड नहीं होता, अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो आप मिल्क ऐड कर लें, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर वाटर ऐड करा था और इसको मैंने बेक करने रख दिया था 20 to 25 मिनट्स। 180 डिग्री पे आपने इसको बेक करना है। अच्छा जी, हम इसको कोशिश कर रहे थे ये ठंडा हो जाए और ये अभी तक भी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन क्या करें, काम करना है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम का वक्त है थोड़ा सा कम। अच्छा, कस्टर्ड मैंने बनाया था। कस्टर्ड मैंने किस तरह बनाया था, मैंने 500 ग्राम जो है वो मिल्क लिया था, मिल्क लिया और मैंने 4 टेबल स्पून शुगर ली थी। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी 500 ml मिल्क लें तो 4 टेबल स्पून स्टैंडर्ड शुगर होती है। कभी भी आपकी ओवर मीठा नहीं होगा या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कम मीठा हो, आपका मीठा बिल्कुल परफेक्ट होगा। 500 ml मिल्क जब भी आप लेंगे, आप 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। उसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने ये क्यून का ऐड करा था, मैंने सिरप ऐड करा था रेड वाला इनका, और इसके अलावा मैंने जैम इसमें चंक्स के लिए डाल दिया था। तो वो आप ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन फ्लेवर उससे बहुत अच्छा हो जाता है, कलर भी बहुत अच्छा है। और ये देखें आप, रेड से चंक्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये किस चीज़ के चंक्स हैं, ये चंक्स हैं जैम के। अगर हम नहीं डालते तो ये चंक्स, ये प्रोटीन नहीं आती इसके अंदर। और उसके बाद मैंने इसको कुक किया और सारा। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ठंडे दूध में आपने मिक्स करना, लेकिन दूध मेरा हॉट था क्योंकि मैंने फ्रेश मिल्क यूज़ करा था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया था। वाटर ऐड करा मैंने और उसके बाद कस्टर्ड पाउडर ऐड करा। उसके बाद जब चीनी और दूध आपस में डिज़ोल्व हो गए तो फिर मैंने इसके अंदर ये शामिल किया। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो अब जो है
मैं क्या करूँगी यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे रहे हैं हम, और मैं कटिंग पे आ जाती हूँ अपनी, ताकि हम इसके लास्ट में बस सर्विंग कर लें। अच्छा, मैं बनानास को जो है वो कट कर रही हूँ, और हमारा ये कस्टर्ड टार्ट जो है ये भी ठंडी हो गई है, और देखें ये क्रिस्पी हो गई है, इसकी क्रिस्पीनेस आप देख सकते हैं। और ये मैं यहाँ पर कट कर, अच्छा जी, बनानास मैंने कट कर लिए हैं, जैम मैं यहाँ लगा रही हूँ। अच्छा, साथ साथ एक कॉल भी है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप शेफ शाहिना बात कर रही हैं? जी बिल्कुल बात कर रही हूँ। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से शर्मीन बात कर रही हूँ। और मैं आपका शो देखती हूँ, बहुत अच्छा है आपका शो माशाल्लाह, और आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। और आपने जो व्हाइट बिरयानी बनाई थी वो मैंने ट्राई भी करी थी, बहुत अच्छी लगी मेरे हस्बैंड को भी और मेरे फैमिली मेंबर्स को भी बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। कस्टर्ड बना रही हैं वो भी बहुत जबरदस्त लग रहा है, मैं इंशाल्लाह ये जरूर ट्राई करूंगी अपने घर में। और आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, थैंक यू सो मच। पर्सनली थैंक यू सो मच शर्मीन, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आप मुझे सिंगापुरियन राइस बनाना सिखाइएगा। बिल्कुल, जरूर बनाएंगे। घर में ट्राई करूंगी, अपने फैमिली वालों को खिलाऊंगी, तो फिर ये है कि बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ही हम आपकी इस फरमाइश को पूरा करते हैं। और डायरेक्टर साहब आप नोट कर लें, हमने नेक्स्ट वीक सिंगापुरियन राइस बनाने। अच्छा, इसके साथ साथ आपने विन किया है क्यूनन का गिफ्ट हैंडबैग, आप अपनी डिटेल्स लिखवा दें। वेलकम, थैंक यू सो मच, और बहुत खुशी हुई आपको फोन करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी माशाल्लाह हर चीज अच्छी है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच शर्मीन, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की। अच्छा, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त है थोड़ा सा कम, और मैंने ये जैम की लेयर इसके अंदर लगा दी है। बहुत अच्छे से जैम को मैंने स्प्रेड कर लिया है। इससे क्या होता है, आपकी टार्ट का क्रिस्प ख़त्म नहीं होता। तो हम जो है वो झटपट से इसके अंदर ऐड करेंगे अपने कस्टर्ड को, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये इसी तरह से पूरा आ जाए, लेकिन ये आएगा नहीं। तो आप क्या करें, ठंडा आपने क्योंकि करना था, मजबूरी थी आपकी, आपने इस तरह से इसको दोबारा से मिक्स करना है। और ये देखें, इसको दोबारा से आपने मिक्स किया, ये बिल्कुल वही फॉर्म आ गई जब हम कस्टर्ड कुक करते हैं, मेक करते हैं। और ये ठंडा कस्टर्ड है मेरे पास, आपने हमेशा ठंडे ठंडे में काम करना है, ठीक है जी। अच्छा, मैं स्पैचुले की मदद से इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और ये मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड इसके अंदर ऐड किया है। ये देखें, आपने इस तरह से इसको स्प्रेड किया, और ये स्प्रेड हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम जो है वो बनानास की सेटिंग कर देंगे। आपको जो शेप समझ आता है, जिस तरह आपका दिल चाहता है, आप इस तरह से उसको सेट कर सकते हैं। ये देखें, मैं ये सेट कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी से हम कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हो गया है अब कम। और ये हो गई है तकरीबन इसकी सेटिंग। जहाँ जहाँ मुझे नीट लग रही है, मैं वहाँ वहाँ और इसके स्लाइसेस, बनाना के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। फ्रूट्स हमेशा ऐड किया करें, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं खाते, इसी बहाने बच्चे भी फ्रूट्स खा लेंगे। और साथ साथ ये हमारा ऐड हो गया है सारा, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर स्प्रिंगल करूँगी ये सिरप रेड वाला। और साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम हो गया है बिल्कुल ख़त्म, तो ये मैंने इस तरह से इस पर स्प्रिंगल कर दिया। थोड़ा सा मैं चाही थी इस पर ग्रीन भी ऐड करूं, लेकिन आज स्ट्रॉबेरी है तो दैट्स इट। और इसके साथ ही यहाँ से हो गई है हमारी डिश आज की कंप्लीट। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी डिश हो गई है डन। और इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम वीनस HGTV की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलेंगे हम एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।